है तो थारी अपनी, कोई चोरी वोरी की तो ना है। नहीं सेठ जी, चोरी की नहीं है, किसी का दिया हुआ तोहफा है, किसी के अच्छे वक्त की निशानी है। आज उसी पे बुरा वक्त आया है, इसलिए मजबूरन बेच रहा हूं। चल ये ले। विक्की भैया, रवि भैया, क्या हो रहा है ये सब? क्या चाहिए आप लोगों को हमारे बक्से में से? कृष्णा, ज्योति के गहने कहाँ हैं? छोटी मालकिन के गहने? हाँ। ओह, कितना अनजान बन रहा है बेचारा। तेरी तरह से बता दे कि ज्योति के गहने कहाँ छुपाए हैं। कहीं बेच के तो नहीं चला है? विक्की भैया, आप लोगों को हम पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे अरे, क्या हम अपने घर में चोरी करेंगे? हाँ, छोटी मालकिन क्या हम चोर दिखा देते हैं? हाँ, क्या चोरी जैसा नीच और घटिया काम हम कभी कर सकते हैं? तो फिर कहने कहाँ गए? इस घर में और कौन है जो चोरी कर सकता है तुम्हारे सिवा? बस भैया, मुझे अपने गहने चोरी होने का इतना गम नहीं जितना कृष्णा की बेइज्जती का है। ये चेन तुम्हारी है ना ज्योति? ये हमको नहीं पता कि हमारे बक्से में कैसे पहुंची। हम सच कहते हैं। तो तू कहना क्या चाहता है? हमें से किसी ने चेन तेरे बक्से में रख दी? ये इस तरह नहीं मानेगा। फोन करके पुलिस को बुलाओ, वो खुद ही कबूल करवा लेगी। तुम ठीक कह रही हो। अरे नहीं नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। छोटी मालकिन ने समझाइए, इस घर में पुलिस आएगी तो इस घर की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ठहरो, कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। मगर बड़े भैया, ये रवि, मैं अभी तक मारा नहीं हूं। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूं। सब्जी ने डांटी है, अभी का अभी डांटी है। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहाँ बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ, बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहाँ बेच कर आए साहब जी। मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला थी। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बदला दिया। ज्योति, जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर लाख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा साहब जी। आपने हमें चोर कैसे कहा साहब जी? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर जा, मेरी नजरों से दूर जा, निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुझ जनात का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझ कर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जाओ। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मुड़ा हुआ मुंह देखेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कदम भी नहीं रखूंगा यहाँ पर, कभी नहीं आऊंगा अभी।
हाँ देखा देखा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कृष्णा, ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नहीं नहीं, आप हमसे बात मत करो बड़ी मालकिन। क्यों? अरे हम छोटी मालकिन के सारे गहने चुरा के खा चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हम चोर है, चोर। और आप भी हमसे बात क्या कर रही हो? अब हमको मारो, मारो हमको। कृष्णा, बड़ी मालकिन, जब विक्की भैया ने हमको चाटा मारा ना, हमको बुरा नहीं लगा। हर नैना भाभी ने हमको कुत्ता बोला, कुत्ता। हम वो भी सह गए। मगर आज साहब जी ने जब हमको चाटा मारा तो हमें याद है, याद लगा याद। उन्होंने तुम्हें चाटा मारा? हाँ, और सिर्फ चाटा ही नहीं मारा, घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। और हम भी यहाँ रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। और आप भी सुन लो बड़ी मालकिन, अगर भूले भटके हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो ना, तो हमको माफ कर देना। ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपने कृष्णा पर हाथ उठाया, उसको घर से निकल जाने के लिए कहा। आप क्या समझते हैं हमारा कृष्णा थोड़ी कर सकता है? अरे अगर भगवान भी जमीन पर उतरकर उसके खिलाफ गवाही देना, तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। आप किसे मानते हैं? कौन कमबख्त मान गया कि कृष्णा ने चोरी की है? आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी सीधी सी बात है, जान के समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कृष्णा को कोई कुछ कहता है तो एक तीर सा लग जाता है मेरे दिल में। आज वो तीर पूरी तरह घुस गया है मेरे दिल में, जब लोगों ने उसे चोर कहा। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने जख्मी दिल को, बड़ी मुश्किल से उठाया ये हाथ मैंने संभालने की से। लेकिन जरा ये तो सोचिए, वो जाएगा कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है जानकी, कहीं ना कहीं चला जाएगा और ठोकरे खाने के बाद संभलने पे आ जाएगा। नहीं, मैं उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं जाने दूंगी। नहीं जानकी, तुमने अभी तक मेरे भाइयों को पहचाना नहीं है। तुमने सोचा नहीं है कि मेरे मर जाने के बाद, ऐसा मत कहिए। हाँ जानकी, मेरे मर जाने के बाद इस घर में उस गरीब की क्या हालत करेंगे ये तुमने सोचा नहीं। अरे वो इस घर में रहकर समझ नहीं सकता क्योंकि उसके दिल में मैल नहीं है। लेकिन उसे बेचना भी है तो ऐसे ही क्यों? दूसरा तरीका उसकी समझ में नहीं आएगा जानकी, और वो हमारा दामन छोड़कर कभी नहीं चल पाएगा। अरे साहब जी, जिन हाथों से मारा है उन हाथों से आशीर्वाद तो दे दो। अच्छे बड़ी मालकिन, कम से कम तुम तो आशीर्वाद दे दो। हम समझ गए कि इस घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। अरे बड़ी सीधी सी बात है साहब जी, मगर कृष्णा के समझ में आ जाइए कि गरीब की किस्मत उस पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है, मगर हमेशा के लिए संभल नहीं सकती। डॉक्टर का क्या बिगड़ता है? वो तो कहकर चले गए कि बड़े भैया को अस्पताल में दाखिल करवा दो, लेकिन फीस तो हम लोगों को भरनी पड़ेगी ना। हमारे पास कौन सा रुपयों का पेड़ लगा है जो जाकर तोड़ लाएंगे? भाई लेकिन इलाज करवाना भी तो पड़ेगा। नहीं, उन्हें किसी ना किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना जरूरी है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि अस्पताल प्राइवेट ही हो। भाभी ठीक कह रही है भैया, बड़े भैया को किसी खैराती अस्पताल में दाखिल करे देते। हाँ, मतलब तो इलाज सही है, वहां पर भी तो लोगों का इलाज होता ही है। आप लोग बड़े भैया के लिए परेशान मत होइए। मेरे होते हुए ये नौबत कभी नहीं आएगी। तुम दुनिया को ये बताना चाहते हो कि हमें बड़े भैया की कोई परवाह नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो उनका ख्याल रखती हो। तेनों की मामूली सी नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाने लगी तुम्हारी बहन, दिमाग ही आसमान पे चढ़ गया है। ज्योति, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर तुमने ये जलील नौकरी करके हमारे खानदान के नाम पे बट्टा क्यों लगा? मेरे नौकरी करने से खानदान की इज्जत चली गई भैया, और आप लोग बड़े भैया का इलाज खैराती अस्पताल में करवाना चाहते हैं। ये बात खानदान का नाम रोशन करेगी। ज्योति,
तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे बढ़ना मैंने आप लोगों से ही सीखा है भाभी। जब किसी और ने मेरे गहने चोरी किए और उसका इल्जाम कृष्णा पर लगाया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? बड़े भैया पर कीमती सिगार पीने का ताना दिया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? जब गारंटी के पेपर्स पर दस्तखत नहीं हुए और बड़े भैया को अपनी मनपसंद कार दे देनी पड़ी, उस वक्त ये हद कहाँ थी? इस घर से दौलत क्या गई? आप लोगों के दिलों से बड़े भैया के लिए प्यार और इज्जत ही चली गई। आज उनका बार बार कर्ज में डूबा हुआ है और आप लोग मौज की जिंदगी जी रहे हैं। आप लोगों की बेरुखी एक एक पल उन्हें मौत की ओर घसीट कर ले जा रही है। आज वो यही सोचते हैं कि आप जैसे मक्कार और फरेबी भाइयों के बजाय उनका एक अकेला कृष्णा हुआ। शाबाश रवि, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाकर तूने अपने बड़प्पन का सबूत दिया रे। ज्योति, बड़ी सीधी सी बात है। इतने सालों से जिस भाई के हाथों पर तू राखी बांधती चली आ रही है ना, इस थप्पड़ को उस भाई की तरफ से उन राखियों का नजराना समझना तुम। अरे कमबख्त, तुझे शर्म ना आई? आज तक जिस बहन की तरफ मैंने घूर के भी नहीं देखा, तूने मेरी उस मासूम बहन पर हाथ उठाया। कोई भी भाई अपनी खुशी से छोटी बहन पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब छोटी बहन बड़े भाई का लिहाज भूल जाए तो उसे तमीज सिखाने के लिए हाथ उठाना जरूरी हो जाता है। नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की है। उसने तो सिर्फ तुम लोगों को आईना दिखाया है। तुम लोग अपनी शक्ल देखकर इतना चिढ़ जाओगे, उस बेचारी को क्या मालूम था। तंज के तीर बांधने से अच्छा होगा कि आप अपनी बात साफ साफ कह दें। अगर आपको हमसे इतनी नफरत है तो आज तक हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा है? इसलिए कि तुम्हारी मरती हुई माँ को इन्होंने वचन दिया था कि उसके बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगी। अगर ये चाहते भी थे कि वही बच्चे एक दिन उन्हें खून के आंसू रुलाएंगे। अरे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, इतनी जल्दी भूल गए। भूल आप रही हैं भाभी। 13,000 की वो रकम जिसे बिजनेस में लगाकर इन्होंने तरक्की पाई थी, वो 13,000 इन्हें एक झोपड़ा बेचने के बाद मिले थे। और वो झोपड़ा इनका नहीं, हमारी माँ का था। इन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं, इनका फर्ज। बुरा मत मानिए भाभी, वैसे भी ये लोग जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इस घर के लिए कर रहे हैं। तो वक्त का खाना तो आप लोग खा लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है वो खाना किनके रुपयों से आता है? जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं भाभी, मगर बड़े भैया हमारा सुकून तो न छीने। मैं तुम लोगों से कुछ छीनना नहीं चाहता, लेकिन आज सिर्फ एक हक छीन रहा हूं। जानकी, इन दोनों में से मेरी चिता में कोई आग नहीं लगाएगा। वैसे भी ये हक हमारा नहीं बड़े भैया, औलाद का होता है। मगर अफसोस भाभी माँ की कोई औलाद ही नहीं। और फिर आप हमारे जो भी हैं, मगर हैं तो सौतेले भाई।